जैसे मुरली की तो आंखें चलती ही नहीं। हाँ, मुरली की आंखें तो स्टील की बनी हुई ना। कल से हम अपनी आंखें निकाल कर गैस पे चढ़ाकर चौंका देंगे, चारों तरफ देख के। हाँ। अरे मुरली, जरा नेल पॉलिश ला के दे। जी मैम साहब, ये लीजिए। मुरली, अरे फोन बज रहा है, फोन उठाना। हाँ, यहाँ का फोन बज रहा है। इतना टाइम लगा है, बंद ही हो गया। मुरली जी। मेरी बुक नहीं मिल रही है, जरा ढूंढ दो। हाँ। चाय नहीं बोली थी, जूस बोला था। मुरली। जी मैम साहब। अरे मुरली, जरा नाश्ता तो लगा दे। अरे मैम साहब, नाश्ता तो हमने अभी तक तैयार नहीं किया। अब 10 मिनट रुकिए, हम नाश्ता तैयार करके लाते, चारों तरफ देख के। हाँ। मुरली, तू नाश्ता बना रहा है या मुझे पागल बना रहा है? देख रही हूँ आजकल मैं, बिल्कुल कामचोर हो गया तू। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो अब मैं तेरी तनख्वाह काट लूंगी, समझा तू? मुझे सब पता है। गोपाल, तुम अखबार क्यों पढ़ते हो? ताकि देश और दुनिया में क्या हो रहा है वो पता चल सके। तुम मनुष्य अभी अजीब हो। घर में क्या हो रहा है उसकी खबर नहीं रखते, लेकिन दुनिया भर की खबर रखते। मतलब क्या तुम्हारा? अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुर्गी की दुर्दशा नहीं दिखाई देती? हाँ दिखती है बाल गोपाल, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? और ये तो तुम भी जानते हो, इस घर में बिल्ली नहीं शेरनी रहती है, शेरनी। मुरली। और वैसे भी मुरली तो अपना काम ही कर रहा है ना। नील पॉलिश लाना, फोन उठाना और बुक ढूंढना ये उसका काम नहीं है। तो फिर चला जाए, इसने रोका थोड़ा ही है उसे जबरदस्ती। वो गरीब है, उसे पैसे मिलते हैं इस काम के। हाँ बाल गोपाल, तो फिर चलने दो जैसा चल रहा है। ऐसे थोड़ी। अरे हम इंसान हैं, तो जीन थोड़ी तो चुटकी बजा के सारा काम कर डाले। अरे हर काम के लिए टाइम चाहिए, टाइम। अरे अब तो हद हो गई। मैम साहब की आवाज हमें फिजूल में सुनाई दे रही है। ये मैम साहब भी ना भूत की तरह हमारे पीछे पड़ी रहती है। देखना, जिस दिन हम काम के बोझ तले दब के मर जाएंगे ना, तो भूत की तरह इसी तरह डराएंगे। हाँ, भूत की तरह, भूत की तरह। मैम साहब साधना, अब आप भूल जाएंगे हम पर काम डालना, चारों तरफ देख के। हाँ। ये अखबार कुछ काम का है। इस घर में तो कोई काम ढंग से नहीं होता। पता नहीं मैंने इस मुरली को रखा ही क्यों है। सब काम खुद ही करने पड़ते हैं मुझे। ये तो कुछ करता ही नहीं, जब देखो बस उधर से उधर घूमता रहता है। एक नाश्ता तक नहीं बनता इससे टाइम पे। ऐसे भी कोई होता है क्या? सुरेश भट्ट ने की फिर एक नई भूतिया फिल्म की शुरुआत, जिसकी कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये तो मतलब भूत होते हैं, होस्टेस। इसकी तो मैं बताती हूँ उसको। क्या आवाज कैसी थी? हाँ मैम साहब, बहुत तेज आवाज थी। आपने तो हमारे कान के पर्दे फाड़ दिए, चारों तरफ देख। चुप कर। इस आवाज की नहीं, जिससे पहले आवाज आई थी उसकी बात कर रही थी। वो आवाज किसकी थी? ये कांच ग्लास तूने तोड़ा है ना? नहीं मैम साहब, ये गिलास हमने नहीं तोड़ा। ये सब पता है मुरली, तू झूठ बोल रहा है ना ताकि तुझे डांट ना पड़े। हाँ, लाइव स्पीकिंग, तू नहीं तोड़ा है ना ये ग्लास? नहीं मैम साहब, सच में। अरे
हम तो किचन के अंदर थे, आवाज सुनाई दी, हम दौड़े चले आए चारों तरफ देख के। किसने तोड़ा है फिर ये गिलास? तेरे और मेरे सिवा तो यहाँ कोई है ही नहीं। नहीं मैम साहब, कोई तो इस घर में है मैम साहब। पता है मैम साहब, जब रात को हम सो रहे थे ना, तो बार बार अजीब अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन मैम साहब कोई नहीं दिखाई दिया। ये काम भूत का है। चारों तरफ देख के। हाँ चुप कर, पागल हो गया क्या? वो तो कुछ नहीं होता, भूत भूत, समझा ना? चुपचाप ये गिलास उठा यहाँ से और अपना काम कर। मैम साहब तो पगला गई है। इतना तो राम से की भूतिया पिक्चर के देखकर भी नहीं डरी होगी, जितना मुरली आराम आराम से डराएगा चारों तरफ देख के। हाँ भगवान, मुरली ने मेरी नींद ही उड़ा दी। एक काम करती हूँ, जब तक बच्चे आते हैं ना, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, स्लीप टॉकिंग। अरे अब ये डॉल किसने रख दी यहाँ पे? इस घर में तो कोई काम ना ढंग से कोई करता ही नहीं। मुरली, मुरली कहाँ गया? मुरली! मैम साहब, क्या हो मैम साहब, आप इतने डरे हो क्यों? मैम साहब, ये भूत का काम है। भूत मैम साहब, भूत कुछ भी कर सकता है चारों तरफ देख के। मेरे कमरे में तभी वो जो डॉल हंसने लगी थी एकदम से और भूत नहीं आया। लेकिन तू था कहाँ? किचन में तो था नहीं, तू नो किचन हैपनिंग, मैंने वो देखा, मैंने वहां पे था ना। नहीं मैम साहब, हम तो किचन में ही थे। साहब, भूत आपके दिमाग पर कब्जा कर रहा है मैम साहब, चारों तरफ देख के। हाँ हाँ अरे मुल्ली, कसम से तू तो बहुत बड़ा अभिनेता है रे, चारों तरफ देख के। आज माँ होती तो देखती, उसका बेटा बहुत बड़ा कॉमेडियन है। माँ, तू चाहती थी ना कि तेरा बेटा बहुत बड़ा विलन बने। आज मैं तेरी इच्छा पूरी कर दूंगा। जैसे फिल्मों में विलन सब लोगों को डराता है ना, उसी तरह मैं इस घर के सभी लोगों को डराऊंगा। अब बारी है रवि और हेमा की। हेमा तो पिकनिक के लिए गई है, इसलिए मैं रवि को 2 बार डराऊंगा। अरे बात करने की तमीज से। मुरली, पालिश कर दो। मुरली, खाना खिला दो। अरे न मुरली भैया, न मुरली काका, देखना मैं किस तरह डालता हूं इन सब की शांति पे डाका। मुरली खुश हुआ चारों तरफ देख के। शर्मा जी, ये देखिए, मेरी नेल पॉलिश जो है ना लाल से पीली हो गई। मुझे सब पता है, उसी ने किया है। किसने किया होगा साधना? ये देखिए, मेरे शूज का कलर चेंज हो गया, ब्लैक से व्हाइट हो गया। वहां पड़े थे ये जूते? शू रैक में। मुझे
सब पता है, ये भी उसी ने किया है। अरे साधना, बताओगी भी किसने किया है? बहुत क्या है ना कि मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, लेकिन हमारे घर में भूत इनकमिंग हो गया है। अरे साधना, भूत भूत कुछ नहीं होते हैं। शर्मा जी, मुझे सब पता है। उसे तो गुड़िया में चाबी भी देना आता है। आज खुद ब खुद डॉल नाचने लगी थी। अच्छा, हरकतों से तो ये भूत कम और बच्चा ज्यादा लगता है। नहीं गोपाल, ये सब कुछ मैंने नहीं किया है। तो फिर सच सच बताओ, किसने किया है? और मैं सच सच तो बोल रही हूँ आपको। लिसनिंग तो कीजिए। भूत है हो आप मुरली से पूछ लो। आसिक मुरली। हाँ साहब, हाँ भूत होते। हमारे गांव में भी एक चुड़ैल थी। चुड़ैल? हाँ, वो भी लोगों को इसी तरह परेशान किया करती थी। अरे भाई, मैंने बोला ना, भूत भूत कुछ नहीं होते हैं, मानो मेरी बात। अरे साधना बेटा, हाँ। थोड़ी देर पहले मैंने इस पूजा की थाली में ताजे फूल रखे थे। अब देखिए कैसे हो गए। मैम साहब, फूल पत्ते भूतों की छाया पड़ने से बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। भूत आया, भूत आया! भागो भागो भागो, भूत आया, भूत आया! भाई मानो मेरी बात, भूत भूत कुछ नहीं होते हैं। मैं नहीं, मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है, शाम को आके बात करेंगे। भूत होते हैं कि नहीं होते हैं, और ये जो कुछ भी कर रहा है, कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। क्या रवि, मेरा बैग लेके आ। डैड, आपकी बैग। ओह हाँ, थैंक्स। चल निकलता हूं मैं। पर डैड, क्या हुआ? टायर। ओह, पंक्चर हो गया। ये भी भूत ने क्या होगा? नहीं हाँ डैड। रवि, गर्मी है, गर्मी। टेम्परेचर की वजह से टायर पंक्चर हो जाया करते हैं अक्सर। घबराने की कोई बात नहीं है। भूत भूत कुछ नहीं होते हैं, समझ गया ना? हाँ चल अंदर जा, मैं भी निकलता हूँ। झाड़ू लगा दे। मैम साहब, हम है मुरली। शक्ल क्या देख रहा है, झाड़ू लगा ना। हाँ हाँ हाँ। मुरली भैया, आपको भूत से डर नहीं लगता? अब जाकर मुंह से निकला मुरली भैया। क्या है ना रवि भैया, इतने सालों से भूतों के साथ में रहकर हमारी आदत पड़ गई है। क्या मतलब? मैम साहब, हमारा कहने का मतलब ये है, हमारे गांव के घर में एक चुड़ैल रहती थी। उसके साथ में रह रहकर हमारे अंदर का डर जो है ना, वो दूर हो गया। ये चुड़ैल दिखती कैसे है? बिल्कुल मेम साहब की तरह। क्या? मेम साहब, जब वो जिंदा थी ना, तो बिल्कुल आपकी तरह स्मार्ट मनिया दिखती थी। मरने के बाद एकदम चुड़ैल दिखने लगी। उसे देख देख के हमें आदत पड़ गई है। अब कितना भी बड़ा भूत हो, हमें डर नहीं लगता। ये टीवी क्यों नहीं चालू हो रही? हाँ, मूड खराब हो गया क्या? क्यों मुरली, सबको डरा कर स्टेक ही मार रहे थे ना, अब खुद ही डर गए टीवी से। तो हल्दी है। अरे दाल में कुछ काला है। गोपाल गोपाल, एक बात बताओ, ये सब चीजों के पीछे मुरली है ना? मुरली वो भूत है, बताओ। गोपाल, मैं तो बाल गोपाल, तुम तो बड़े गोपाल हो, तुम अपने तरीके से पता करो। वो तो मैं पता कर ही लूंगा।
यही ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। अरे साधना, आओ आओ, मैं अभी तुम्हारे पास ही आने वाला था। दरअसल एक बात पूछनी थी, जब वो ग्लास टूटने की आवाज आई तब तुम कहाँ थी? मैं कहाँ थी? मैं बेडरूम में थी। और मुरली? मुरली किचन में था। जब वो गुड़िया के हंसने की आवाज आई तब मुरली कहाँ था? मुरली कहाँ था? मुरली किचन में था। ऐसा उसने मुझसे कहा था, क्योंकि जब मैंने किचन में देखा था तो मुरली मुझे वहां नहीं दिखा था। नो सी मी। और जब वो नींबू मिर्ची था ना बाहर, तो मुरली मेरे पीछे खड़ा था। मुरली, इधर आओ। अब ये भी पीछे पड़ गए। ये भी थोड़ी एक्टिंग करके दिखानी पड़ेगी, चारों तरफ देख के। जी साहब, आया। शर्मा जी, इसका फोन क्या वाइब्रेटर पे है? ये ऐसे क्यों हिल रहा है, कांप रहा है? अरे भगवान! अरे साधना, तुम्हें देख नहीं रहा है क्या? अरे इसमें भूत आ गया है भाई, भूत। तुम रुको जरा, मैं जरा इसके हाथ पांव बांधता हूं, फिर देखते हैं। ये भूत को भगाने का तरीका है मेरे पास। सासुमा, आप जरा वो बद्रीनाथ जी को फोन लगाइए। हाँ। हेलो बद्रीनाथ जी। जी हाँ हाँ, बांध दिया उसे। क्या झाड़ू से? कौन सा वाला? मजबूत वाला? दामाद जी, झाड़ू लाइए, मजबूत वाला। हाँ हाँ। अच्छा, मंत्र पढ़ते हुए? मुरली के भूत को जोर से निकालना है। कौन सा मंत्र? मुरली का बजा दो बाजा, भूत राजा बाहर आजा। बद्रीनाथ जी थैंक यू। हाँ, अभी मुरली का भूत निकल जाएगा। जो आपने बताया ना वैसा ही करेंगे। हाँ, थैंक यू। मुरली का बजा दो बाजा, भूत राजा बाहर आजा। मुरली का बजा दो बाजा, भूत राजा बाहर आजा। मुरली का बजा दो बाजा, भूत राजा बाहर आजा। इतने सालों में हमने इस घर में इतनी झाड़ू नहीं चलाई, इतनी आज हम पर चली है। आपको पता था कि हमारे अंदर कोई भूत नहीं है, फिर भी मारा। साहब, अब आपकी बारी है। हम ऐसा ड्रावनी तान छेड़ेंगे कि आपकी हालत पुरानी झाड़ू जैसे हो जाएगी। आपको हम ऐसा डराएंगे और आपका डरना जरूरी है। डरो तुम ठीक है। हाँ। ये क्या चल रहा है? हैं? वो कैसे चल रहा है? कैसे चला है? भगवान, ये क्या हो गया? दामाद जी, इन पेपर्स में क्या था? 2 बच्चों का भविष्य था सासू माँ। उनका एग्जामिनेशन पेपर चेक कर रहा था, नंबर देने बाकी थे। वो तो अच्छा हुआ कि बाकी बच्चों के पेपर चेक करके मैं कॉलेज में छोड़ आया था, वरना आज सबके पेपर जल गए होते। जय भगवान। मुझे छोड़ दे। क्या हुआ? क्या लगा है? मुरली क्या हुआ? मुरली, शर्मा जी, ये जो भूत है ना, ये हमें नहीं छोड़ेगा। हमें ना ये घर अभी का भी छोड़ देना चाहिए। अभी के अभी। लीव राइट, लीव लेफ्ट। चलिए यहाँ से शर्मा जी। नहीं साधा, नहीं। जब तक ये भूत मुरली को नहीं छोड़ देता, हम ना तो बद्रीनाथ जी का इलाज छोड़ेंगे और ना ही इस घर को छोड़ेंगे। मुरली, जब तक तू साधना को डरा रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन तूने उन बच्चों के पेपर्स जलाकर ठीक नहीं किया। अब तो तुझे इसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। यहाँ तक कैसे गिरा पर? मुरली, मुरली, मुझे बचाओ। ये भूत मुझे मार मेरे साथ।
ओ मुरली, क्या हुआ? अरे ये भूत तो 3 दिनों से हमारे घर में तांडव कर रहा है। अभी तक तो मुझे डर लगा नहीं, अब क्यों डर रहा है इतना? अरे नहीं साहब, क्योंकि 3 दिन से भूत बनकर हम यहाँ आप लोग को डरा रहे थे। हाँ? लेकिन आज ही असली भूत है साहब, जो हमें डराना है। पहले आटा गिराया, फिर हमें गिराया, चारों तरफ देख के। हाँ, बहुत ही गिरे हुए आदमी हो मुरली, बहुत ही गिरे हुए आदमी हो। देखो, आटे का डब्बा किनारे पे रखा हुआ था, इसलिए गिर गया। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें लगता है कि इस घर में अभी भी भूत है, तो तुम फिक्र मत करो, मेरे पास उसका इलाज है। हम बद्रीनाथ, सासू माँ, आप जरा बद्रीनाथ जी को फोन कीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे साहब, बद्रीनाथ जी को क्यों फोन लगा रहे साहब? मैं माफी चाहता हूँ, चारों तरफ देखते हैं। हेलो बद्रीनाथ जी, भाई लागू। हेलो साहब, ये बद्रीनाथ जी तो कुछ बोल नहीं रहे। अभी भूत बद्रीनाथ जी को लिपट तो नहीं गया चारों तरफ देख के? इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि ना तो कोई भूत है और ना ही कोई बद्रीनाथ जी है। मैम साहब, आप हमारी बहुत ही स्मार्ट बनिया हो, हमें माफ कर दीजिए। तो क्या है ना मैम साहब, काम के बोझ से डर से हमने आप लोगों को डराने का प्लान बनाए थे, ताकि आप लोग हमसे ये छोटा मोटा काम ना कराए। माफ तो तुम हमें भी कर दो मुरली, अब हम भी ध्यान में रखेंगे कि हर छोटा मोटा काम हम तुमसे ना करवाएं। कहीं तुम फिर से भूत ना बन जाओ ना। क्या बाल गोपाल, ये छोटी सी बात समझाने के लिए तुमने इतना बड़ा नाटक कर डाला। अरे सीधा सीधा बोल देते कि हमने मुरली पे काम का बोझ बहुत ज्यादा डाल दिया है, तो मैं समझ जाता। नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं समझता नहीं क्या? गोपाल, तुम तो समझ जाते, लेकिन तुम साधना और बाकी लोगों को कैसे समझाते? गोपाल, मैंने तुम सबके साथ मुरली को भी सीख दिया है कि अच्छे कर्म भविष्य बनाते हैं और बुरे कर्म भूत। गोपाल, भूतकाल में किए हर बुरे कर्म ना हमारे मन में डर पैदा कर देते हैं, जैसे कि मुरली के मन में डर पैदा हो गया था। सच है, सच है। बाल गोपाल करे धमाल।